अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी कलेक्टिव रेटिंग है और जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही होती है सिर्फ वही आपको लेनी होती है। तो आज भी आप लोगों ने वैसे ही करना है, जहाँ से आप लोगों से रेजोनेट हो सिर्फ वही आप लोगों ने सुनना है, बाकी आप लोगों ने छोड़ देना है। क्योंकि यूनिवर्स आज बहुत क्लियर मैसेजेस दे रहा है। लाइक कि कार्ड्स शफल करके ही मुझे थोड़ा सा एनर्जीज आ रही हैं, थोड़ी मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं, लाइक इमोशंस, कन्फ्यूजन, रिग्रेट और लाइक कोई 24 आवर्स तक का आप लोगों का कोई स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपकी तरफ से भी हो सकता है या आपकी पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। क्योंकि ये एनर्जी बहुत इंटेंस आ रही है आपकी तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी। और पता है, आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जैसे ही आप लोग, जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है ना, तो शायद आपके पर्सन की भी उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। अगर आपका पर्सन साइलेंट है ना, या ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो तब ये एनर्जी इस वक्त आप लोगों के लिए है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, यू स्टिल केयर बट कन्फ्यूज्ड। सबसे पहला मैसेज हमारा यही है कि उनका जो दिल है ना, अभी भी आपको फील करता है, आपको ये फील करवाते हैं कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। कन्फ्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो समझ नहीं पा रहे कि कनेक्शन को कंटिन्यू करें, ब्रेक करें या टाइम लें, या क्या करें हमें। इमोशन क्लियर है, डिसीजन अनक्लियर है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनके लिए इस वक्त डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे जो मैं फील कर रहा हूँ वैसा है नहीं। ठीक है, तो मूविंग अवे, ये कार्ड दिखाता है कि मेंटली वो थोड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, अपने आप को आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, अपना डिस्टेंस बना रहे हैं आपसे। नॉट बिकॉज दे डोंट केयर, बट बिकॉज उनको डर है कि फीलिंग्स उन्हें ओवरवेलम कर देंगी। क्योंकि शायद पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे थे और आप लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से वो अब डर रहे हैं। दिस इज़ अ रन बट स्टिल कनेक्टेड टाइप ऑफ एनर्जी। लाइक उन्हें एक फ़ियर है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर है, जैसे वो प्रिटेंड करें कि दे डोंट केयर। क्लासिक, दिस इज जो चेहरा वो दिखाते हैं ना, कि वो रियल नहीं होता एक्चुअली में। अगर वो दिखाते हैं कि यार वो उनको कोई परवाह नहीं है, तो एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा परवाह है। अगर वो दिखाते हैं कि यार लाइक आपके होने ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रिटेंड करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से वो आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी मूव्स नोटिस करते हैं और आपकी एब्सेंस फील करते हैं। इवन कि आपको हर जगह पे हर दिन चेक करते हैं। उसके बाद फ्रेंडली अप्रोच, लाइक आपको लग सकता है कि वो वापस आए तो फ्रेंडली टोन में बात करेंगे और फ्रेंडली टोन में आएंगे, जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब हमारे दरमियान में तो सब पहले से सॉफ्ट था, सॉफ्ट कैजुअल ही एनर्जी। डर की वजह से वो इमोशनल डेप्थ पे नहीं आएंगे, पहले लाइट टोन अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद वो थोड़ा सा ना आगे आपके साथ डीप होंगे। लेकिन उनका यही है कि वो लाइक शो नहीं करते हैं। वो जो हैं, अगर उनके दिल में कुछ है तो वो शो नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस वजह से वो फ्रेंड टोन रखेंगे, ये बात भी है। जैसा आप फील कर रहे हैं ना, उनकी फ्रेंड टोन, और जैसे कि वो कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन कमिटमेंट देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। बैलेंस रिस्टोर्ड में, लाइक आपके कनेक्शन में इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। जब वो ज़्यादा देने लग जाते थे आप कम हो जाते थे, और जब आप ज़्यादा देते थे वो कम हो जाते थे। ठीक है, तो मतलब इम्बैलेंस सा सिस्टम था आप दोनों के दरमियान, और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्टर्ब थे। लाइक एक टाइम पे ना आप लोगों को अपना ही ये रिलेशनशिप इस तरह का टॉक्सिक फील होने लग गया था। आप अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। रिग्रेट एनर्जी आपको भी है और समहाउ उनको भी है। समहाउ ने उनको तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको भी काफ़ी हद तक है कि आपने भी बहुत जगहों पे ज़्यादा दे दिया और बहुत जगहों पे आप लोगों ने बिल्कुल ही मतलब लापरवाही की। ये पर्सन सोच रहा है कि उन्होंने आपके सामने मतलब कि उस तरह से नहीं दिखाया जैसे आपको देना चाहिए था। उनको पता है कि उन्होंने गलती की, चाहे वो बोलें या ना बोलें। रिग्रेट उनके हार्ट स्पेस में हैवी फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। इमोशंस दे कांट एक्सप्रेस, दिस इज़ डीप। उनके पास बहुत कुछ है
कहने को, बट वर्ड्स नहीं निकलते। वो वल्नरेबल होना नहीं चाहते, दे फियर रिजेक्शन, उनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा फियर है। इस तरह से ना कि इनको किसी भी जगह से रिजेक्शन मिले तो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको फेस कर सकें अच्छे से, और उनको अपने इमोशंस आर्टिकुलेट करने नहीं आते हैं। वो नहीं इस तरह कर सकते जैसे और स्ट्रॉन्ग लोग कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी हो जाती है, बहुत अजीब सी एनर्जी हो जाती है उनकी जब उनको कहीं से भी रिजेक्ट किया जाए। तो मिक्स्ड सिग्नल्स का ये है कि ऐसी एनर्जी जहाँ उनका बिहेवियर कंफ्यूज करता है, कभी वार्म, कभी कोल्ड, कभी पुल, कभी पुश, बट ये मिक्स्ड सिग्नल्स उनके इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है, और उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते, कभी बहुत ज़्यादा अजीब से, नॉट बिकॉज दे डोंट फील, बट बिकॉज ये है कि उनको उनको ये भी फियर है कि कहीं आप रिजेक्ट करते हैं, उनको ये भी फियर है कि कहीं मेरी फैमिली कोई इशू ना क्रिएट कर दे, कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं इनको, या कोई आप लोगों के एज इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का एज इशू भी लग रहा है यहाँ पे। सो दे ओवर थिंक टू मच, उनका माइंड हाइपर एक्टिव है, एवरी सिनेरियो, एवरी मैसेज, एवरी साइलेंस, वो सब ओवर थिंक कर रहे हैं। अगर मैं मैसेज करूँ तो क्या करूँ, अगर मुझे मैसेज करना चाहिए तो किस तरह, अगर उन्होंने मूव ऑन कर लिया इस वक्त तो ये थॉट्स उन्हें छोड़ नहीं, मैं नहीं ना, इस तरह की एनर्जी है उनके पास, ठीक है, इस तरह के थॉट्स आती हैं कि वो कभी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थॉट्स इकट्ठी होकर सोचते हैं, वो ऐसा नहीं तो ऐसा, वैसा नहीं तो ऐसा, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, पोसेसिव बहुत ज़्यादा जेलस हैं इस चीज़ के लिए कि कहीं आप और तो नहीं चले गए। होप फॉर पॉजिटिव आउटकम्स, उनके ना अंदर क्वाइटली एक होप बची हुई है, इस तरह की होप, चाहे ऊपर से स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे वांट थिंग्स टू वर्क, बस उन्हें पता नहीं चला कैसे करना है, किस तरह करना है, मुझे चीज़ें कैसे चलानी है, उनको ये समझ नहीं आ रही बस। लेकिन उनकी चीज़ें इस तरह से ना कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन से चीज़ें मेरी हो जाएंगी, उनको ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है। नेक्स्ट 24 हॉर्स में भी शिफ्ट हो सकता है, दिस इज़ बिग। नेक्स्ट 24 हॉर्स में उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी, या तो वो मैसेज ड्राफ्ट करेंगे, या आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, या मेंटली डिसीजन लेंगे कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या फिज़िकली मूवमेंट भी हो सकता है, या एनर्जेटिक भी हो सकता है, कोई मूवमेंट ज़रूर होगा नेक्स्ट 24 हॉर्स में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो। रिन्यूअल बिगिनिंग विद अ फ्रेश माइंडसेट, फ्रेश माइंडसेट, उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है, जो स्टक एनर्जी थी वो रिलीज़ हो रही है, दे वांट अ न्यू अप्रोच, अ हेल्दियर स्टार्ट, और वो पास्ट पैटर्न्स रिपीट नहीं करना चाहते, सिंपल इज़ दैट। ठीक हो गया। तो अब यही है कि वो ये सब सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस हो रही है इस वजह से। तो जब वो ये सोचते हैं तो वो और ज़्यादा ना परेशान भी हो जाते हैं, ठीक है, कि पता नहीं किस तरीके से मैं अपनी लाइफ पे आगे सक्सेस लूँगा। सक्सेसेस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, कि जो आंसर आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो सक्सेस के पास आ रहा है। इस कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू, एक फॉरवर्ड मोमेंट, या एक क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, और वो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप के बारे से, आपके कमिटमेंट के बारे से होगी। आप एक साइड पे होना चाहते हैं, कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक साइड पे हूँ। लास्ट, न्यू शिफ्ट, एक पूरा रीडिंग सील कर देता है। न्यू शिफ्ट, ये स्टेगनेंट, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट एनर्जी ख़त्म हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से, या तो हार्ट टू हार्ट मोमेंट लग रही है ये मुझे, यूनिवर्स मोमेंट लेकर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जो आप फील करते हैं वही वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, और ये आप लोगों की एनर्जी में आ रहा है इस वक्त।